मैं थोड़े मसले गिनवा लूँ, गिनवाए, मैं जवाब दूँ। ये वो मसाइल हैं मुर्तज़ा जो मुझे ट्विटर पे और दीगर लोगों ने कहा कि मेरे सबसे ज़रूर पूछेगा। पानी का मसला, खड्डों का मसला, रोडों का मसला, कचरे का मसला, सीवरेज लाइन का मसला। मतलब है हम 21वें दौर में रहते हुए भी एक मेट्रोपॉलिटन सिटी, जो शहर लाइटों का शहर जिसे आप खुद कहते थे, कि अभी भी शुक्र है रौनकें तो वापस आ गई हैं, लेकिन इन मसाइल से कब जान छूटेगी? पानी इज़ ए प्रायोरिटी। पानी के अंदर हमें अपनी सप्लाई को सप्लीमेंट करने की ज़रूरत है। डिमांड सप्लाई का बड़ा मेजर गैप है। कराची शहर की जो डिमांड है वो 1100 मिलियन गैलन्स ऑफ वाटर अ डे है। कराची की टोटल सप्लाई इज़ अबाउट 550 मिलियन गैलन्स ऑफ वाटर। वी आर एट 50%, राइट? तो किसी ने कभी वो 50% को बढ़ा के 60%, 70% करने की कोशिश नहीं की। कराची इतना बुरा शहर है, लोग कहते हैं ना, डेली जैज़मिन 10 से 12 हज़ार लोग इस शहर में आ रहे हैं। कोई तालीम के हवाले से आ रहा है, कोई मुआश के हवाले से आ रहा है, कोई रोज़गार के हवाले से आ रहा है, कोई सेहत के हॉस्पिटल से मुस्तफ़ीद होने के लिए आ रहा है। तो पॉपुलेशन आपकी बढ़ रही है, लेकिन जो पानी की सप्लाई बढ़ने की ज़रूरत थी वो बदकिस्मती के साथ नहीं बढ़ पाई, जिसमें बहुत सारी इश्यूज़ हैं। वफाक और सूबे के ताल्लुकात प्रॉब्लम हो गई। वफाक सूबा कराची उस तरीके से मिलकर काम नहीं कर पाई, ये प्रॉब्लम हो गई। फिर नैब के और अदालतों के फैसलों की वजह से जो ब्यूरोक्रेट है वो काम करते हुए डरते, चीज़ें बिल्कुल ही स्टाइफल हो गई। तो ये वजूहात थी, बट उनको रिजॉल्व करने के लिए 3, 4, 5 बड़े प्रोजेक्ट्स के ऊपर हम काम करें, जिसके ऊपर हम फेडरल गवर्नमेंट की तरफ नहीं देख रहे। ठीक है, हम प्रोविंशियल गवर्नमेंट और कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड काम कर रही है। इंशाल्लाह आपको बेहतरी उसके अंदर नज़र आएगी। और 4 साल का जब हमारा टाइम ख़त्म होगा तो यू विल सी इम्प्रूवमेंट, नंबर 1। नंबर 2, शॉर्ट टर्म सोल्यूशन पानी के लिए। जहाँ जहाँ इलीगल हाइड्रेंट से, इलीगल कनेक्शन से, उनके खिलाफ हमने क्रैकडाउन स्टार्ट किया अक्रॉस द बोर्ड। कराची शहर के अंदर ये कार्रवाइयाँ स्टार्ट कर दी हैं। यू विल बी हैप्पी टू नो कि कल के दिन में सिर्फ 14 FIR हमने कटवाई हैं, जिसके अंदर राइट 14 FIR हमने कटा दी। अब हम कानून हरकत में आ गया है। मैं अदालतों से एक्सपेक्ट करूंगा कि वो जल्दी उसके अंदर इंसाफ करें, और जो लोग कराची का पानी चुरा रहे थे उनको सख्त जो है, कल को हमारी बदनामी ना हो। हम चाहते हैं कार्रवाई, अगर गवर्नमेंट इसके अंदर इन्वॉल्व होती, हम इन्वॉल्व होते, हम कार्रवाई ना करते। हमने कार्रवाई कर ली। अब ओनर्स जो है, पुलिस के ऊपर है कि उसकी इन्वेस्टिगेशन अच्छी हो, और अदालतों के ऊपर है कि वो जल्द अज जल्द केस को सुन के उसका फैसला। सीवरेज के अंदर 2-3 हम काम करें। एक शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है जो कि हमने सक्शन जेटिंग मशीन्स, विंचिंग मशीन्स प्रोक्योर की हैं। कुछ गाड़ियाँ 68 गाड़ियाँ हमारे पास आ चुकी हैं, शहर के अंदर चल रही हैं। अनदर 38 आर कमिंग बाय 31 जुलाई। ये शॉर्ट टर्म सोल्यूशन इसलिए कि कहीं आपकी सवेरे चौक होती है तो एक ज़माने में लोग उतरते थे उसको डंडे से बांस, अब वो एक मशीन के ज़रिए काम किया जाता है, तो इट्स क्विकर। तो शहर के अंदर 25 टाउन है, अप्रॉक्सीमेटली 108 मशीन आपके पास होंगी, तो आप इनको बाइफरकेट करके लोगों को इमीडिएट सोल्यूशन दे सकते हैं। ओवरऑल शहर के जो पानी की वाटर सप्लाई थी और सीवरेज की लाइंस थी, उनको रीडू करने की ज़रूरत है। हम वर्ल्ड बैंक के साथ बैठे हैं, हमने उनके साथ अग्रीमेंट किया जिसके तहत हम 4 सालों के अंदर तकरीबन $1.6 बिलियन खर्च करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर की इंप्रूवमेंट के लिए, जिसमें पानी की लाइंस को भी कहीं कहीं इंप्रूव किया जाएगा, और टारगेट हमारा सीवरेज की लाइंस को रिप्लेस करना है। बिकॉज कराची एक बहुत पुराना शहर है, कुछ लाइनें 80 साल पुरानी है, 90 साल पुरानी, कुछ 50 साल पुरानी, जो आपस में मिल भी जाती हैं, राइट? तो उनको हम ठीक करने की काम करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इस वक्त चल रहे हैं और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को और हम स्टार्ट करेंगे। आई अंडरस्टैंड कि शहर की जो मेजर सड़कें हैं जहाँ क्लॉग होती हैं, प्रॉब्लम होती हैं, उनको क्लियर करना है। मैं आपको बता दूं, मैं आपके इस दफ्तर आया हूँ, कोरंगी कॉजवे से होता हुआ जाता हूँ। लॉन्ग स्टैंडिंग इशू था कोरंगी की आवाम का, इब्राहिम हैदरी की आवाम का। हमने वादा किया हम इसके ऊपर ब्रिज बनाएंगे। इंशाल्लाह वेंसडे को उस ब्रिज के ऊपर काम स्टार्ट हो रहा है, उसका ग्राउंड ब्रेकिंग हम कर देंगे। मलिर एक्सप्रेसवे के ऊपर एज वी स्पीक काम चल रहा है, अगले साल जून तक इंशाल्लाह मलिर एक्सप्रेसवे आपका बन जाएगा। जौहर चौरंगी पे फ्लाईओवर हमने बना दिया है, अंडरपास के ऊपर इस वक्त काम चल रहा है। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में आप जाएंगी तो शाहराह नूरजहाँ हो, शाहराह हुमायूं हो, शाहराह जहांगीर हो, उसके ऊपर काम चल रहा है। लंडी कोतल रोड हो, रशीद तुराबी रोड हो, उसके ऊपर काम चल रहा है। मीना बाज़ार के ऊपर अंडरपास इंशाल्लाह सैटरडे को उसकी ग्राउंड ब्रेकिंग करने जाऊँगा, उसके ऊपर काम स्टार्ट कर दिया जाएगा। कीमाड़ी का रुख करते हैं, सैंडस्पिट रोड हमने बना दी है, मौरीपुर रोड हमने बना दी है। अब मछली चौक से जो कैनप की सड़क थी उसको बनाया जा रहा है। अनदर 7 to 10 डेज चीफ मिनिस्टर साहब या बिलावल साहब जो भी अवेलेबल होंगे उसका इफ्तिताह पब्लिक के लिए कर दिया जाएगा, रोड खोल दी जाएगी। साइट हमारा इंडस्ट्रियल एरिया, 27 नई सड़कों के ऊपर हम काम करें, 20 उसमें से बन चुके हैं, बाकी सड़कें इंशाल्लाह आइंदा चंद रोज़ में कंप्लीट हो जाएंगी। शेरशाह रोड जो कि लियारी को बलूचिस्तान के साथ कनेक्ट करता है, उसके ऊपर काम चल रहा है। कुछ मसला था ड्रेनेज का, उसको भी मैंने अप्रूव करा लिया है। होपफुली इन प्रॉब्ली 10 to 12 डेज उसके ऊपर भी काम स्टार्ट हो जाएगा। उसमें कुछ इंक्रोचमेंट का मसला है, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि इंक्रोचमेंट को जब हम रिमूवल के लिए
जाएंगे तो लोग हमें तंग उसके ऊपर नहीं करेंगे। स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए मैंने ककरी ग्राउंड की वीडियो रिसेंटली शेयर की थी बिलावल साहब, मतलब वहाँ रेत थी, मट्टी थी, धूल थी, आज पार्क्स बना रहे हैं, आज पार्क्स बना रहे हैं। मैंने सिर्फ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में जैस्मिन उन पार्क्स को भी अब पार्क्स बना देना जो एक जमाने में कब्जा थे। देखें जिस पे किसी का घर बन गया ना, आज घर तोड़ने जाऊंगा तो लोग मुझे नहीं उस तरह नहीं, लेकिन कुछ इलाकों में आपको पता है ना, पार्क के अंदर एक्टिविटी सिर्फ एक मखसूस पार्टी की जा सकती है। एब्सोल्युटली उनके दफातर खत्म किए, पार्कों को हम खोल रहे हैं। मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं, अभी रिसेंटली मुझे किसी ने शिकायत की, गुलशन इकबाल में एक जमात इस्लामी के पुराने लीडर हैं, उन्हें कंडूट लाइन पर अपना घर बनाया हुआ है, माशाल्लाह। कार्रवाई करने के तो कोर्ट से स्टे ऑर्डर लेके आ गए। मैं आप कहेंगे मैं ऑर्डर आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। ट्रांसपोर्ट पे आ जाते हैं मुर्तज़ा। अच्छा ट्रांसपोर्ट पे क्या ये इतनी ज्यादा जो बसेज और ये जो अब आ रही हैं, काश पहले आ जाती, लेकिन चले आ गई, शुक्र अल्लाह का। लेकिन मेरा एक ये हम बसें लाते हैं, लोग जला देते हैं, ये भी तो होता है ना शहर के। एक इम्पॉर्टेंट सवाल ये था कि अमूमन आपको पता है नए प्रोजेक्ट्स आते हैं, लेकिन उनकी देखभाल नहीं होती मुर्तज़ा। किसी बस का पहिया चोरी कर लिया जाता है, किसी चीज की वो चोरी कर, उनकी मेंटेनेंस इटसेल्फ इज अ बिग प्रॉब्लम। जैस्मिन उसके लिए आपको जो ना इदारों को पैरों पर खड़ा करना है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम सिर्फ ये है, हम लोन लेके ग्रांट लेके, देखिए जब तक इदारा खुद अपना रेवेन्यू जनरेट नहीं करेगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि इतनी प्यारी रेड बसेस और पिंक बसेस जिनमें मैं भी सफर कर सकती हूँ, ट्रैवल करना चाहती हूँ, कि ये फिर अचानक पता चले जी 2 साल बाद कहीं गार्बेज में पड़ी हुई है, जैसे वो मुस्तफा कमाल के जमाने में आई थी और फिर अल्लाह बेहतर जाने कहाँ चली गई। यही सोचने की जरूरत है ना। 2018 तक मेरे ख्याल में बसें चलती थी, वो कराची में ग्रीन बसेस कहते हैं। वसीम अख्तर साहब मेयर थे, आप उनसे पूछ लीजिएगा उन्होंने बसों को क्यों बंद किया, और फिर बाद और वो कहाँ गई तो इस तरह के मसाइल हैं। बसेज हमने चला दी हैं, 2 बड़े प्रोजेक्ट बसों के हम कर रहे हैं, जिसका मैं समझता हूँ बड़ा ट्रिमेंडस इम्पैक्ट आना है शहर के अंदर। एक है रेड लाइन बस मंसूबा, जो कि आपका मलीर कैंट मौसम याद की साइड से नुमाइश की तरफ जाएगी, ये यूनिवर्सिटी रोड से होते हुए जाएगी। इस पे काम स्टार्ट हो गया। इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम जैस्मिन, ये लोग तनकीद करते हैं बट मैं लोगों को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। जब हमने प्रोक्योरमेंट की थी तब $150 का था। So you have 2 minutes for the wrap up now. Okay. $150 का था, आज $280 का है। जो लोहे की प्राइस थी, सीमेंट की प्राइस की एस्केलेट हो गई है। प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हमें अभी इसको रिवाइज करना पड़े, जिसकी वजह से काम थोड़ा स्लो हो गया। वी आर ट्राइंग टू रिजॉल्व इट। हम नहीं चाहते काम स्लो, लेकिन कभी कभार इस तरह के इश्यूज आ जाते हैं जो कि अनफोर्सिन होते हैं। येलो लाइन जो कि लांढी की साइड से कुरंगी से होते हुए, कुरंगी रोड से होते हुए शारे फैसल तक जाएगी, शहर के सेंटर तक जाएगी, उसकी प्रोक्योरमेंट का सिलसिला इस वक्त चल रहा है। ये दोनों प्रोजेक्ट जो है ना, मैं समझता हूँ गेम चेंजर साबित होंगे शहर के लिए। प्लस हमने अपनी बसेस, जो पीपल्स बस सर्विस है, उसको हम चला रहे हैं। तो मैं समझता हूँ येस, माजी में प्रॉब्लम्स थी, बट नाउ वी आर थिंकिंग वेरी क्लियरली कि व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड। लोगों को काम होता हुआ नज़र आ रहा है। मैं सिर्फ शहरियों को ये कहूँगा, अगर काम ना होना तो आप बिल्कुल ब्लेम करें, लेकिन जहाँ काम हो रहा है ना, मैं समझता हूँ उसके काम को अप्रिशिएट करें, ताकि हम भी वी गेन स्ट्रेंथ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अपना घर यूं छोड़ के आखिर बोल किधर जाएगा। ये जो पड़ा है वक्त कड़ा है, वक्त गुजर जाएगा। अब जिंदगी फैसले की घड़ी, सारी मईशत किधर है खड़ी। करने पड़ेंगे कठिन फैसले, तुझ पे ये कैसी आन पड़ी। देखना अब कुछ यूं बदलेगा हमारा पाकिस्तान, खुशियाँ वापस ला कर देगा हमारा पाकिस्तान। देखना अब कुछ यूं बदलेगा हमारा पाकिस्तान, खुशियाँ वापस ला कर देगा हमारा पाकिस्तान। देखना अपनी पहचान के लिए बोल, पाकिस्तान के लिए बोल, हमारा पाकिस्तान, मिशन मईशत। देखना
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।